है और आपके लिए जरूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मुस्लिम विधि में ऐसे लेन देन या संपत्ति के हस्तांतरण को विशेष महत्व दिया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के निकट अवस्था में किए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो और उसे यह आशंका हो कि उसकी मृत्यु निकट है, तब उसके द्वारा किए संबंधित व्यवहार हो मृत्यु सैया संव्यवहार या मरज उल मौत के दौरान किया गया संव्यवहार कहा जाता है। मुस्लिम कानून में इन संव्यवहारों पर कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि उत्तराधिकारियों और ऋणदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह सिद्धांत न्याय, समानता और पारिवारिक हितों की सुरक्षा के लिए उद्देश्य से विकसित हुआ है। मरज उल मौत का अर्थ। मरज उल मौत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु की बीमारी। यह ऐसी गंभीर बीमारी होती है जिसमें रोगी को अपनी मृत्यु का भय हो और अंततः उसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाए। किसी बीमारी को मरज उल मौत माना जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। प्रथम, बीमारी गंभीर और मृत्यु की आशंका उत्पन्न करती हो। सेकेंड, रोगी को स्वयं मृत्यु का भय हो। थर्ड, रोगी सामान्यतः दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो जाए। फोर्थ, अतः उसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाए। यदि ये सभी परिस्थितियां मौजूद हो तो उस अवधि में किए गए लेनदेन को मृत्यु सैया संव्यवहार माना जा सकता है। मृत्यु सैया संव्यवहार की प्रकृति। मृत्यु सैया संव्यवहार वह व्यवहार है जो कोई व्यक्ति अपनी अंतिम बीमारी के दौरान करता है, इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्त समार है। उपहार यानी हिबा, विक्रय, ऋण की स्वीकृति, ऋण माफी, संपत्ति का हस्तांतरण। मुस्लिम विधि में ऐसे संव्यवहारों को सामान्यतः व्यवहारों से अलग माना जाता है क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। अब मृत्यु सैया का उपहार डिस्कस कर लेते हैं। तो मृत्यु सैया उपहार, जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की बीमारी के दौरान किसी को उपहार देता है तो उसे हिबा, मिल, मरज उल मौत कहा जाता है। यह उपहार सामान्य उपहार और वसीयत दोनों के गुणों को धारण करता है, इसलिए इसके लिए विशेष नियम बनाए गए। वैध उपहार की आवश्यक शर्त है। उपहार की घोषणा। दाता को स्पष्ट रूप से यह घोषित करना चाहिए कि वह अपनी संपत्ति उपहार स्वरूप देना चाहता है। उपहार की स्वीकृति। जिस व्यक्ति को उपहार दिया जा रहा है उसे उपहार को स्वीकार करना चाहिए। कब्जे का हस्तांतरण। उपहार की गई संपत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्तकर्ता को सौंपा जाना चाहिए। यदि इन तीनों शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो उपहार अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मृत्यु सैया के दौरान विक्रय। यदि कोई व्यक्ति मरज उल मौत के दौरान अपनी संपत्ति बेचता है तो ऐसे विक्रय सामान्यतः वैध हो, बशर्ते कि वह उचित मृत्यु पर और सद्भावना में किया गया है। किंतु यदि संपत्ति बहुत कम मूल्य पर बेची गई हो। सेकेंड, किसी विशेष व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने का उद्देश्य हो। थर्ड, उत्तराधिकारियों के अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया हो तो ऐसे विक्रय की न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है। मृत्यु सैया उपहार और सामान्य उपहार में अंतर क्या है? सबसे पहले डिस्कस करेंगे सामान्य उपहार। इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति। दाता की स्थिति में जब व्यक्ति जो भी दान कर रहा है उस स्थिति में वह स्वस्थ होना चाहिए। समान उपहार के लिए कोई सीमा नहीं, संपत्ति की कितनी भी लिमिट नहीं है, उसके ऊपर कितना भी दान कर सकता है वो। ठीक है। आवश्यक उत्तराधिकारों की सहमति आवश्यक नहीं है। सामान्य उपहार में उत्तराधिकारों की सहमति आवश्यक नहीं है और कानूनी रूप से केवल उपहार है। यह केवल कानूनी रूप से उपहार है, गिफ्ट है एक तरह पे। ठीक है। अब मृत्यु सैया उपहार डिस्कस कर लेते हैं। डेथ बेड ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मृत्यु की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति दाता की स्थिति में होता है। इसमें जो भी दाता कर रहा है उसको किसी प्रकार का रोग होता है, इसलिए वह उस स्थिति में दान करता है। ठीक है। 1/3 तक डेथ बेड ट्रांजेक्शन में 1/3 तक की संपत्ति का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। इससे अधिक पर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जिससे इसके जो भी उत्तराधिकारी है उनके अधिकारों और ऋणदाताओं के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा की जा सके।
कई मामलों में आवश्यक है उत्तराधिकारों की सहमति लेना, इसमें कई मामलों में आवश्यक है। डेज बेस्ड ट्रांजेक्शन में कई मामलों में उत्तराधिकारों की जो भी उसके जो सक्सेसर है उनके अंदर उनसे जो भी कंसेंट लेनी पड़ती है इसके अंतर्गत, है ना। अब डिस्कस करेंगे उपहार और वसीयत का मिश्रण, इसमें कानूनी स्वरूप होता है। जो भी डेथ बेस्ड ट्रांजेक्शन इसमें जो भी गिफ्ट और विल का है दोनों का मिक्स होता है इसमें, है ना। कानूनी स्वरूप में इन दोनों का मिक्स होता है। और ठीक है, इतना ही है ना। और चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। ऋणदाताओं के अधिकार डिस्कस कर लेते हैं। तो मुस्लिम विधि में ऋणदाताओं के अधिकारों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। मृतक की संपत्ति का वितरण करने से पहले निम्नलिखित क्रम में अपनाया जाता है। अंतिम संस्कार के खर्चों का भुगतान, सभी वैध ऋणों का भुगतान, वैध वसीयत का पालन। जो वैध वसीयत है उसमें कहाँ तक वैध वसीयत है उसमें भी 1/3 तक ही वो वैध वसीयत कर सकता है, 1/3। शेष संपत्ति का उत्तराधिकारों में वितरण, इस प्रकार मृत्यु सही संव्यवहार का ऋणदाताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। अब कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। मुस्लिम विधि में मृत्यु सही संव्यवहार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मरजुल मौत की स्थिति में किए गए संव्यवहार, विक्रय तथा अन्य संपत्ति संबंधित व्यवहारों पर विशेष नियंत्रण रखा जाता है ताकि उत्तराधिकारियों और ऋणदाताओं के अधिकारों को सुरक्षित रह सकते। मृत्युशय्या उपहार केवल निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अंतर्गत ही वैध माना जाता है। इस प्रकार मुस्लिम विधि न्याय, समानता और पारिवारिक हितों की रक्षा करते हुए संपत्ति के उचित वितरण को सुनिश्चित करती है। न्यायालय किसी भी मृत्युशय्या संव्यवहार की वैधता को निर्णय करने के समय बस बातों पर विचार करता है। यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया गया हो तो न्यायालय ऐसे व्यवहारों को अमान्य घोषित कर देगा। ठीक है, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।